हाय गाइस, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम। वैसे मुझे थोड़ा जल्दी काम पे लगना था, बट थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल है 7 सवा 7 हो जाती है। और एक मेरा छोटा बेटा है, अभी वो 1 ईयर का हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि वो मेरे साथ साथ ही उठता है। उसको सुलाने में थोड़ा टाइम चला गया, 15-20 मिनट। मुझे लगा कि नहीं, उसे सुला के ही काम पे लगूं ताकि वो बीच बीच में परेशान ना करे। दोनों बच्चों को देखना होता है, तो उस चक्कर में उसको सुलाने में 10-15 मिनट लेट हो गया। कोई ना, अभी टाइम है, तब तक खाना मेरा बन जाएगा। बस मैं यहाँ फटाफट से लंच तैयार करूँगी। बस मैंने सब्ज़ी बनाई थी आज पत्ता गोभी की। एक ही सब्ज़ी बना दी पत्ता गोभी की, मैं भी अपने लंच में ले जाऊंगी और गोलू का भी हो जाएगा। अब मैं उसके और मेरे दोनों के ही पराठे सेक रही हूँ, उसका लंच भी हो जाए और मेरा भी। बस उसके पराठे सेकने के बाद मेरे भी सेक लूँगी साथ साथ, क्योंकि मुझे बार बार इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपना लंच भी अलग से प्रिपेयर करूँ, क्योंकि घर का काम, जॉब, छोटा बच्चा, गोलू, सबको देखना होता है। तो बस मैं एक ही साथ अपना लंच तैयार करूँगी। यहाँ पराठे सेक रही हूँ, पीछे मुझे रक्षु की आवाज़ आ रही है कि वो उठ गया है। हाँ, वो उठ के देखो मेरे पास आ गया। इधर मॉर्निंग में जब गोलू का स्कूल का टाइम होता है, उसी टाइम में रक्षु उठता है, तब दोनों बच्चों को एक साथ मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं, मैं पावर हूँ, वैसी वूमेन हूँ या फिर वैसी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती, नहीं। डिफ़िकल्ट आती है एज़ ए मदर। सबको ही पता होगा कि एक घर में छोटा बच्चा हो और एक बच्चा स्कूल जाता हो तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, अगर सपोर्ट के लिए पीछे कोई ना हो तो। वैसे ही अभी गोलू के चोटी का टाइम हुआ है, मतलब लंच वगैरह बना दिया था। उसके हेयर लंबे, तो खुद से अपने बाल नहीं बना सकती, तो मुझे उसके बाल भी बनाने हैं। इधर एक शूट गया तो उसको भी मुझे थोड़ा देखना ही होता है। उठते से ही बच्चों को थोड़ी गोदी वगैरह भी लेनी होती है। बस इसका फटाफट से मैं पहले इसका काम करूँगी, तब तक इसको उसके डैडी देखेंगे और वो पीछे पीछे। पहले दिक्कत आती थी पर इतनी नहीं आती थी, बस उसे बेड पे सुला देते थे और हम हमारा काम करते रहते, बस उसे बोलते रहते थे। बट अब उसके पैर ले लिए उसने, जब से मतलब पकड़ पकड़ के चलता है, तब से हर चीज़ के पीछे पीछे जाता है वो। मतलब पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा है, अभी ढंग से चल नहीं पाता, कहीं गिर जाए, कोई उल्टी सीधी लग जाए, तो उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बस उसी चक्कर में मेरा पूरा ध्यान उसके, देखो ऐसे गिर भी गया, पूरा ध्यान उसी की तरफ मुझे रखना होता है अपने काम के साथ साथ। अभी काम तो पड़ा है, बस मैं गोलू को बाय करने आई थी, तो मैं रक्षु को भी थोड़ी देर बाहर लाई ताकि उसका भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। वो देख रहा है कि उसकी दीदी गई है। अब बस मैं अंदर जाऊंगी, हमारे चाय वगैरह रखूँगी। बस मैं आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद, गोलू के जाने के बाद ही मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ, ताकि थोड़ी सी चाय तो थोड़ी सी 5-7 मिनट बैठ के आराम से पिए। और फिर मेरे भी स्कूल का टाइम, थोड़ा घर का काम रहता है, वो करके फटाफट से। बस अभी ये सुबह का, ये समझिए लंच होने के बाद अब होती है चाय से हमारी सुबह की शुरुआत। बस मैं चाय पी के फटाफट से जो भी मेरी डस्टिंग वगैरह होगी, बर्तन वगैरह किचन क्लीन करना, वो करूँगी। फिर 8 बजे तक मुझे रक्षु को लेना ही होता है। 8 बजे तक मुझे अपने घर का काम जो होता है, जितना होता है उतना करके रक्षु को लेना, उसको कुछ खिलाना पिलाना, फिर उसकी मालिश करना, नहलाना, तब तक हमारा टाइम हो जाता है। और जो काम बचता है वो मैं स्कूल से आके करती हूँ। जहाँ सेकंड नैप लेने का टाइम होता है, वहाँ रक्षु को मुझे अपने साथ जॉब पे ले जाना पड़ता है। हाय एवरीवन, अभी मैं आ गई हूँ जॉब से। जॉब से आने के बाद हैंड वॉश वगैरह किए। बाकी जॉब से आने के बाद मेरा पहली प्राइवेसी रहती है रक्षु को सुलाना, पर आज उसका सोने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैंने उसको थोड़ी देर गोलू के साथ रखा है ताकि उसके साथ खेलें। तब तक मैंने उसके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया, क्योंकि वो आके चपाती वगैरह नहीं खाती, पराठा नहीं लेती है। तो बस मैंने उसके लिए अमेरिकन भुट्टे थे, उससे वो बॉईल रखे हैं ताकि वो खा ले, ताकि उसका हो जाए, शाम तक उसको भूख वगैरह ना लगे। अभी बस जब तक मेरे भुट्टे बॉईल होंगे, तब तक मैं जो अपनी किचन जो मेसी फैली हुई है उससे समेटूँगी,
क्योंकि आपको पता है कि आजकल रक्षु, जो मेरे नए व्यूवर्स बने हैं उन्हें नहीं पता है, मैं बता देती हूँ फिर से कि रक्षु मेरा छोटा बेटा है 1 ईयर का। अब उसके पैर आने के बाद वो मुझे कुछ काम नहीं करने देता है, काफ़ी पीछे पीछे दौड़ता रहता है। इसी वजह से मुझे उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस चक्कर में मेरा काम थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान रखना पड़ता है मुझे कि वो गिर ना जाए, कहीं चढ़ ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। तो मैं उस सबके आने का वेट करती हूँ ताकि उसका कोई ध्यान रखे और फिर मैं अपना काम कर सकूँ। बस मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने अपनी प्लेटफॉर्म है वो पूरी खाली कर दी, और जो ये रक्षु ने सुबह इस फॉइल पेपर का जो कबाड़ किया उसको भी सही से कर रही थी। उसके हाथ लगने के बाद उसने पूरा फॉइल खोल दिया था। बस वो मैंने सुबह ढंग से समेट तो लिया था, फिर से उसको ढंग से करके वापस ऊपर रखा। बस ये मदन लो वगैरह के लंच थे वो भी ले जाते हैं सुबह। बस वो उनके टिफ़िन वगैरह, हमारे दिन के जो जिसने जो खाया वो सारे बर्तन मैं एक ही साथ क्लीन कर लूँगी। बर्तन मैंने पूरे सब खाली करके अपने सिंक में डाल दिए, रख लिए। और प्लेटफॉर्म पूरा खाली करने के बाद मैं सबसे पहला प्लेटफॉर्म पूरी नीट एंड क्लीन करूँगी ताकि मैं बर्तन वॉश करके वहाँ रख सकूँ। बस वही सबसे पहला काम मेरा था कि प्लेटफॉर्म खाली करने के बाद मैंने पूरी प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि बर्तन क्लीन करने के बाद मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। बस किचन का थोड़ा बहुत करने के बाद एक ही साथ सब काम संभाल रही थी। उधर रक्षु को देखना, इधर मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो बस मशीन में भी मैं कपड़े देखने के लिए आई थी कि एक ही साथ सारे काम होते रहे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं। रक्षु के कपड़े दिन में 3-4 हो ही जाते हैं। हाथ से वॉश करने वाला हाथ से करती हूँ, पर इतने नहीं हो पाते, ना टाइम मिल पाता है कि मैं अपने हाथ से भी कपड़े वॉश करने के लिए बैठूँ। कुछ होते हैं तो मैं कर लेती हूँ, बाकी मशीन ही लगा लेती हूँ ताकि फटाफट से हो जाए और ड्राई भी हो जाए और ढंग से सूख जाए। बस मैं वही मशीन अंदर रक्षु को भी अब लग रहा है कि मेरी ज़रूरत है उसको, कि अब मैं उसको लूँ। बस थोड़ा सा काम और बचा है वो मैं फ़िनिश करके ही उसको लूँगी। बस थोड़े से मेरे कपड़े हैं वो, और मुझे बर्तन करने हैं, उसके बाद मैं रक्षु को लूँगी। बस मेरे कपड़े मैंने मशीन से लगा लिए और फिर मैं आ गई थी किचन में अपना जो काम छोड़ के गई थी वो करने के लिए। बाहर फादर लोग बैठे थे इसलिए मैं सिर पे लेके गई थी। बस अपने किचन में आने के बाद बिल्कुल फ्री हूँ, मतलब मैं आराम से काम कर सकती हूँ, मतलब इतना ओढ़ के मुझसे काम नहीं हो पाता है। बस अब मैं फटाफट से अपने बर्तन जो भी है वो क्लीन करूँगी। और हाँ, काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को, जो पहली बार मेरे वीडियो को विज़िट करता है, पहली बार आता है, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा थोड़ा सा मोटिवेशंस बढ़ता है और नए नए कंटेंट या नई नई वीडियो बनाने का मन भी करता है। मतलब लगता है कि हाँ, ऑडियंस प्यार दे रही है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो काम करने में मज़ा भी आता है। प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपके लिए अच्छे अच्छे आने वाले व्लॉग्स आपके लिए और काफ़ी अच्छे होंगे। मैं और पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाले व्लॉग्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आप उन व्लॉग को काफ़ी एंजॉय करो। अब रक्षु का भी सब्र का बांध टूट चुका है, आखिर में वो मेरे पास आ ही गया। अब वो उसके पास रह नहीं रहा था, तो मुझे अपने बर्तन, आप देख सकते हैं कि मैंने आधे बर्तन किए, आधे मुझे छोड़ने पड़े। मैंने बर्तन छोड़ दिए। देखो, रक्षु को ये कपड़े गोलू ने पहनाए हैं, क्योंकि इसने शायद कपड़े गंदे कर दिए थे। उसने मुझे बोला भी था, पर मैं मशीन लगा रही थी तो मैंने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं अंदर नहीं गई। तो उसने जैसे तैसे उसको कपड़े पहनाए, तो ये जो छोटा था तब पहनता था वही कपड़े निकाल के पहना दिए, क्योंकि ऊपर गोलू को ऊपर से कपड़े पहनाने नहीं आते, तो ये था साइड से हाथ डालने वाला, तो इसने कपड़े पहना दिए, पर बटन भी सीधे नहीं लगा है, क्योंकि मुझे पता है कि इसने लगाने नहीं दिए होंगे, तो इसने उल्टे सीधे बटन लगा दिए। अब ये जाने का नाम नहीं ले रहा मेरे पास आने के बाद। इस तरीके से मैं अपने काम में डिले हो जाती हूँ। जो 15-20 मिनट का काम होता है उसमें मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है। अगर मेरे पास आ जाता है तो फिर वापस जाता नहीं है। जैसे तैसे मैंने पटा के वहीला फुसला के वापस फिर से गोलू को दिया ताकि मेरे बर्तन क्लीन हो जाए। इतनी देर मैंने बातें वगैरह की आपसे, किचन क्लीन किया, बर्तन की, उतनी देर में मेरे भुट्टे भी कम्प्लीटली बॉईल हो गए। बस मैं चेक कर रही हूँ कि वो हुए या नहीं हुए। तो काफ़ी मीठा था, मैंने एक टेस्ट करके देखा कि हाँ, 1-2 विसल में वैसे हो जाते हैं। बस वही टेस्ट करके मैं बाहर मम्मी जी वगैरह को दूँगी। बस मैंने मम्मी
पापा को देने के बाद मैं आ गई थी गोलू के पास, क्योंकि वो गोलू उसको लेके बैठी थी। अभी भी देख सकते हैं कि उसको गोलू ही रख रही है, मैं अपना काम फ्री कर रही हूँ। तब इसीलिए सच कहते हैं लोग, बेटियाँ बचपन से ही समझदार हो जाती है, जिम्मेदारी अगर पड़ती है तो सब कुछ आ जाता है। वैसे ही मेरी छोटी सी गोलू एक तरीके से मेरा पूरा सपोर्ट मतलब वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है हर चीज़ में। स्कूल से आने के बाद मतलब मेरा काम रहता है तो वो रक्षु को लेके बैठती है, रक्षु का ख्याल रख लेती है अच्छा सा, जैसे तैसे भी होता है बच्ची से वो चेंज कर लेती है। तो एक तरीके से बेटी हमेशा माँ का दुख दर्द सब समझती है। कभी किसी चीज़ में नाटक नहीं करती कि मम्मा मुझसे नहीं रह रहा है, क्योंकि है तो वो भी बच्ची, स्कूल से आने के बाद वो भी थकती है। पर कोई ना, मेरे काम होने के बाद मैं रक्षु को ले लूँगी और मेरा काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। तब तक अभी गोलू उसको लेके बैठी है। बस मेरे लगभग बर्तन हो गए, जो मैंने भुट्टे के लास्ट खाली किए थे वो भी साथ ही साथ क्लीन कर लूँगी, ताकि मेरा किचन पूरा क्लीन, बर्तनों का काम पूरा क्लीन हो जाएगा। बर्तन क्लीन करने के बाद तो बाहर मशीन का भी लास्ट लोड चल रहा है, तब तक लास्ट लोड होगा तब तक मेरी गैस यहाँ मैं साफ़ कर लूँगी। इस बीच मैं रक्षु को एक बार फिर देख के आई हूँ, उसको फीड वगैरह करवा के आई हूँ, ताकि बच्चा ज़्यादा परेशान ना हो, ताकि गोलू भी आराम से रख पाए। बस मेरा लास्ट काम रहा है घी वाला, किचन का गैस साफ़ करना और लास्ट लोड है वो देखना। तो बस मैं गैस साफ़ करूँगी, पूरी क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं अपना मशीन का जो भी काम है वो लास्ट फ्री करूँगी। मैं अपने किचन का काम फ्री कर रही हूँ तो मुझे उन दोनों भाई बहनों की आवाज़ आ रही है, दोनों मस्ती कर रहे हैं। वो उसे खेला रही है और वो चिड़चिड़ कर रहा है। लो देखो, नाम लिया और हाजिर, दोनों ही भाई बहन आ गए थे किचन में फिर से मुझे देखने के लिए कि मम्मा कितना आपकी और फिर काम रहा है। अब मेरे को भी सोना है या मुझे भी काम पढ़ाई करनी है, बस वही बोलने आई थी। बस मैंने उसको बोला थोड़ी देर और बेटा तो सोने वाला है। अब दीक्षु को शायद भूख लगी है, तो अब मैं इस टाइम पे तो इतना कुछ बना नहीं पाऊँगी, तो बस वही इंस्टेंट के लिए गर्म पानी किया, उसके लिए सेरेलैक्स प्रिपेयर किया। मैं दीक्षु को सेरेलैक्स खिलाऊँगी, फिर थोड़ा काम बाकी है वो बाद में करूँगी। दीक्षु को अब उसके ने गोलू ने अपने दादी सा के पास बिठा दिया है, मैं उसको खाना बना खिलाऊँगी। ऑलमोस्ट मेरे किचन का काम पूरा डन, चमचमाती हुई किचन कर दी है मैंने। अब किचन का बस चाय के टाइम पे जो काम रहेगा वही है, बाकी अभी कोई काम नहीं है, सब फ्री कर दिया है मैंने। अब आ गई थी मैं गोलू के रूम में, जो इतना मेसी कर रखा था उसने, वो बस वो पढ़ने का टाइम भी हो गया था, ऑलमोस्ट 3:30 बजने वाली है। वो रक्षु को उसने दादी को दे दिया ताकि वो थोड़ी सी पढ़ाई कर सके। उसके मेसी के रूम को मैजिक करते बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन, एक चुटकी में पूरा रूम क्लीन हो गया गोलू का, नीट एंड क्लीन। अब वो आराम से बैठ के पढ़ सकती है। मैंने पूरा उसका रूम भी क्लीन कर दिया, जितना उसने कबाड़ कर रखा था। ये क्लिप है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, कपड़े सुखाने आई थी और पीछे जनाब हमारे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे थे, तो गोलू ने देख लिया और वो भी उसके पीछे आ गई। आने के बाद वो हमारे टेरिस पे थोड़ा सा काम चल रहा था, पास में तो सारी मिट्टी उड़ के आती है, तो पूरा मिट्टी का हो गया, पैर हाथ उसका मुँह सब मिट्टी का होने के बाद फिर गोलू ने टब में पानी डाला, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना अपना, तो हमारा देसी स्विमिंग पूल का जुगाड़ किया गोलू ने, टब में पानी भर के उसको बिठा दिया, क्योंकि अभी इतना मौसम भी ठंडा नहीं है, तो आराम से शाम का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें पानी टंकी का थोड़ा गुनगुना टाइप ही था, उसमें बिठा दे। बाकी मैं रक्षु को ठंडे पानी से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, ठंडे पानी में उसको नहीं मिलाती हूँ ना बिठाती हूँ, बस गुनगुना पानी कर उसने बिठा दिया। वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। क्या पता लगी होगी। रक्षु क्या कर ले हो, क्या कर ले हो रक्षु? अब चले नीचे चले, शाम के 4:30 बज रहे हैं, इसको नहाना है इस तरीके से। रक्षु इधर देखो, ओ बापले, गॉड ब्लेस यू।
चले रक्षु नीचे चले। चलो अब चलो। क्या जीती चला अब थोड़ी देर भी नहीं चला। कुछ नहीं है टेरेस है। स्विमिंग पूल है रक्षु के लिए, छोटा सा स्विमिंग पूल है ना रक्षु, देसी टब अपना। बैठ इधर उतरेगा नहीं। आ जाओ अब आ जाओ चलो। इस तरीके से बच्चों को लेकर सारा काम इधर उधर हो जाता है। आधा घंटा इसी की वजह से मेरा आज थोड़ा इधर उधर हो गया। मैं गई थी कपड़े सुखाने, ये पीछे पीछे आके पूरा गंदा हो गया। गंदा होने के बाद इसे नहलाना पड़ा। क्या कह रहे हो फ्रेंड्स को? अब क्या किया आपने? नहीं करी नहीं। अरे बाप रे, नहीं करी। चांग पिग नहीं बनना रक्षु। कैसे करते रक्षु? फिंगर ऑन लिप्स कैसे लगाते रक्षु? शर्ट लेके बोलो उसका। अब मैं इसको रेडी कर देती हूँ फटाफट से। अब मैं रक्षु को नेला के नीचे ले आया, वो गंदा हो गया था। जैसे कि आपने देखा है कि पूरी क्लिप्स देखी किस तरीके से वो नहाया। उसने आधा घंटा यूँ ही मेरा ख़राब कर दिया। बस मैं उसको नीचे लेके बस रेडी वगैरह करूँगी, लोशन वगैरह लगाऊँगी। उसको रेडी करके पता नहीं सोएगा या नहीं सोएगा, पूरी कोशिश करूँगी सुलाने की, अगर सो जाए तो ठीक है। बस अब वैसे भी शाम का टाइम हो गया है, चाय का टाइम। अब सोए तो थोड़ी देर सो जाएगा। वैसे भी संध्या टाइम में बच्चों को नहीं सुलाए तो ठीक ही है। बस थोड़ी देर अब वो तैयार वैयार करूँगी, फिर चाय वाय बनाएंगे और देखते हैं अब नाइट का काम कैसे क्या रहता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और हमारी रक्षु की मस्ती कैसी लगी आपको। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं आपके लोगों के लिए साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, व्लॉग लाती हूँ। तो इस रिगार्डिंग ही आप मेरा व्लॉग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे व्लॉग को सपोर्ट करें। अब तो हमारे रक्षु के पैर के आ गए, अब उसे रेडी करना भी एक तरह से हमारे लिए एक टास्क हो जाता है। वो लोशन भी वो भागते भागते लगाता है, बिल्कुल नहीं टिकता है। अब मैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं उसे रेडी कर रही हूँ तो वो भाग भाग के जा रहा है। बस उसे खेलना है, बस उसे लगता है मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। इस तरीके से मेरा पूरा दिन बच्चों में जॉब में घर के काम में ही निकल जाता है और रात का काम का टाइम हो जाता है। अब हमारे रक्षु बस फिर से सुबह तो रेडी हुए थे, एक बार फिर से अभी रेडी कर रही हूँ मैं। बस वो भाग रहा है, जैसे ही मैं कपड़े पहनाती हूँ उसे भागने की लगी रहती है। बस भागना है, उसे खेलना है, बिल्कुल नहीं टिकता है बच्चा। अब तो पूरे प्रॉपर पैर आने के बाद फिर भी इतना डर नहीं रहेगा। अभी बहुत ज़्यादा डर है कि वो कि गिर ना जाए। बस उसके पीछे पीछे हम दोनों को ही लगा रहना पड़ता है, गोलू और मुझे। आप देख सकते हैं मैं उसके पीछे पीछे जाके उसको कपड़े पहना रही हूँ, एक जगह बैठ के नहीं पहनता है।